चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाता इस वक्त वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 151 पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल इस सीट पर कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही काफी रुझान दिख रहा है। वोटर्स का पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहां महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस वक्त वोट डालने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय है वोटिंग का। 1 घंटे ये समय बढ़ाया गया है। पहले 8 से 5 समय सीमा हुआ करती थी, अब 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। कुल 96,016 मतदाता चंपावत उपचुनाव में हिस्सा लेंगे। 151 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है। तमाम व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। बता दें कि सीट पर 4 प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं। चंपावत विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। सुबह से शांतिपूर्वक तरीके से पूरी सीट पर मतदान चल रहा है। आप देखेंगे तो इस साइड तमाम जो मतदाता हैं वो घरों से सुबह से ही निकलने शुरू हो गए हैं और खासकर महिलाओं की बहुत लंबी कतार यहाँ लगी हुई है मतदान करने के लिए, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह क्योंकि मौसम भी ठीक है। दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि वो 10 बजे तक अपना मताधिकार का प्रयोग कर लें और इसीलिए तमाम जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर लंबी कतार में आके खड़ी हो गई हैं। इस साइड आप देखेंगे तो जो पुरुष हैं उनकी लाइन अलग लगी हुई है, उनके लिए भी आप देखेंगे तो वो भी लगातार यहाँ मतदान के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह यहाँ पर है तमाम लोगों में। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा सकता है कि मतदाता अब आज उनका नंबर है। वो पिछले कई दिनों से मतदान के लिए सोच रहे थे और वो यहाँ पहुँच गए हैं। आज उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हरीश कुमार आर्या है। ग्राम जी, क्या मुद्दे हैं, क्या है आपके क्षेत्र में? कमियां हैं कुछ, थोड़ा रोड्स को लेके हमारे यहाँ कमियां हैं। वैसे बाकी चीज़ें बहुत कुछ विकास हो चुका है और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्कूल्स की बिल्डिंग्स कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनमें और हो सकता है आगे जो भी रहें वो इनमें सुधार करें। इन्हीं आशाओं को लेके हम पोलिंग बूथ पे मतदान करने हैं। जी, आपने तो देखा होगा, क्षेत्र काफ़ी समय से देख रहे होंगे। रहने वाले संस्कार से रह रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कतें देखती हैं? दिक्कतें बहुत है यहाँ, तो ऐसी बात नहीं। कोई हॉस्पिटल हो जाए, अच्छा कोई स्कूल हो जाए, बच्चों का जो है टनकपुर भागते हैं, खटीमा भागते हैं। हाँ, और जो है यहाँ कोई साधन इतना वो नहीं है। तो ये बातें हैं और क्या ये बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, युवा पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाएगा। आप कुछ बता रहे थे, क्या मेन रोड से जो है गांव के लिए जो लिंक रोड है कहते हैं वो रोड, एक्टिविटी की दिक्कत? हाँ, वो रोडें जो है सही ढंग से नहीं खुली हुई हैं। सब लोगों ने दबा करके रखी है। हमें वही चाहते हैं गांव में कम से कम कोई भी अगर योजनाएं बने, कोई अपना बच्चे लोग का अपना साधन करना चाहे तो गाड़ी घोड़े का कोई रास्ता नहीं। सड़कों का निर्माण होना चाहिए, सड़कों का निर्माण होना चाहिए, ये तमाम लोगों का कहना है। और देखिए, महिलाओं का भी मुद्दे होते हैं। महंगाई होती है, सुरक्षा होती है, महिला सुरक्षा होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेनू जोशी। क्या क्या सोचा है आपने मतदान करने जा रहे हैं? हमने तो सोचा यही है कि बच्चों के स्कूल की सुविधाएं हों और ये जो बनबसा में जीजीआईसी स्कूल है इसमें बेटियों के लिए जो भी है कॉलेजों में, बीएड कॉलेजों में, इसमें हिस्ट्री का विषय नहीं है, वो विषय आ जाए। जीजीआईसी स्कूल में गणित नहीं है, उसमें गणित का विषय आ जाए। रोड वहाँ पे खराबे हैं जिससे बच्चों की साइकिल खराब हो जाती है, उसकी सुविधाएं हो जाए। और थोड़ा ये हाईवे जो है इसमें थोड़ा मोड़ों में थोड़ा पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी हो जाए जिससे एक्सीडेंट कम होए। अच्छा, आप क्या कॉलेज जाते हो? यस। क्या नाम है आपका? अंजलि जोशी। कितनी दूर है आपका कॉलेज? कॉलेज में उधम सिंह नगर खटीमा जाती हूँ। अच्छा, हाँ, आप स्टडी करते हैं। तो अभी क्षेत्र कैसा है आपका, क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्षेत्र में मैं सड़क सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तमाम जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, बेसिक चीज़ें हैं उनकी, स्कूलिंग की चीज़ें हैं और हेल्थ की चीज़ें हैं। हेल्थ बेहतर होना चाहिए, सड़कों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो लिंक रोड हैं उनको बेहतर किया जाना चाहिए और बरसात के समय में इनके गाँव में, क्षेत्र में पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको दूर किया जाना चाहिए। चंपावत विधानसभा सीट से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच मतदान स्थल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सीएम धामी यहां मतदान स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, तो वहीं भगवान की पूजा अर्चना और आशीर्वाद भी इस दौरान उन्होंने लिया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चंपावत में इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और काफी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। इस बीच खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रों का जायजा तो लिया ही, साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते भी नजर आए।
और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि वोटिंग शुरू होने के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है। मैं सभी देवतुल्य चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं को सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज सभी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। मतदान की लाइनें लग गई हैं। सभी लोग 100% मतदान में भाग लेंगे और चंपावत का एक नया इतिहास बनाएंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा के सभी 151 बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है और शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर आएँ। धन्यवाद। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता पंकज राणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और जो संख्या वहां मतदाताओं की पहुंच रही है क्या बतलाती है? अनु देखिए, इस वक्त संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। मतदाता अपने घरों से सुबह से 7 बजे से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया था और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार वोटिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। दीपक रावत जी हैं, कमिश्नर हैं कुमाऊं के, और साथ में नीरज बर्णे जी हैं, DIG हैं कमिश्नर यहाँ के, तो वो लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। बात करते हैं सर, क्या व्यवस्थाएँ देख रहे हैं? देखिए, अभी तक 15-16 बूथ हम लोग देख चुके हैं टनकपुर बनबसा में और कुल मिला के पोलिंग पीसफुल है, फेयर है और ठीक से ऑर्गेनाइज्ड है। विशेषकर जो क्राउड कंट्रोल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो एक बूथ में हम एक्सपेक्ट करते हैं, पानी की, छाया की, तो अधिकारी को आप सुन रहे हैं जहां जायजा लिया जा रहा है केंद्रों का, और आपने सुना दीपक रावत भी ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त मतदान हो रहा है और अधिकारी अलग अलग केंद्रों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और मतदाता जो केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उन्हें पानी, छांव, ये तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं इनका वहां पर लाभ मिले। महिलाओं की कतार लंबी लगी हुई है, पुरुषों की कतार लंबी लगी हुई है और वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बूथों पर इस तरह के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जहां जो मतदाता हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए। और सुबह 7 बजे से ही काफी लंबी तादाद मतदाताओं की दिख रही है। पोलिंग बूथ पर 151 यहां पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं चंपावत उपचुनाव के लिए। और आज किस्मत का फैसला होना है। आज मतपेटी में जहां दर्ज हो जाएगा, वोटिंग मशीन में दर्ज हो जाएगा जनता का फैसला और उसके बाद 3 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 4 प्रत्याशी इस समय इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भाजपा की ओर से खुद पुष्कर सिंह धामी हैं, कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी हैं और 2 निर्दलीय प्रत्याशी आज अपनी ताल ठोक रहे हैं। लंबा चुनाव प्रचार का समय चला है और आज मौका है मतदाताओं का फैसला लेने का कि आखिर वे किस प्रत्याशी को, किस दल को चुनते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत सीट पर हुए विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के नतीजे क्या रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश खरकवाल ने जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जीत हासिल की थी, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला था और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए थे। चंपावत विधानसभा क्षेत्र राजनीति के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम इलाका है, क्योंकि ये जिला नेपाल से लगता है। मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के बाद इस पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर पहली बार 2002 में चुनाव हुआ। 2002 चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह महाराजा को शिकस्त दी थी। खरकवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2007 के चुनाव में खरकवाल को भाजपा की वीणा महाराणा ने बड़े अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर से पासा पलटा और खरकवाल एक बार फिर चुनाव जीत गए।
लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा नहीं बल्कि बसपा के मदन सिंह के साथ रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी की जीत हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए, मगर कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को करारी शिकस्त दी थी। कैलाश गहतोड़ी ने हेमेश खरकवाल को 5,469 मतों के अंतर से हराया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है, इसलिए कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए सीट खाली की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को भरोसा है पिछले 2 टर्म इस सीट पर उसका ही दबदबा है, इसलिए इस बार भी चंपावत में कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजयी होंगे। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से पंकज राणा के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। और चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव का 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है। 16.09% अभी तक वोटिंग हुई है, तो 9 बजे तक 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक चलनी है और अभी 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। 16.09% अभी तक वोटिंग हुई है। तो आज चंपावत में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, बड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। कुल 4 प्रत्याशी हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज का। 16% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 16.09% ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक है। शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कितना और बढ़ता है ये देखना होगा। सारे अपडेटेड जानकारी, तस्वीरें एबीपी गंगा चंपावत उपचुनाव को लेकर आपको देता रहा है और आज मतदान के दिन भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कैसी भीड़ है, क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, ये भी एबीपी गंगा पर आज देख रहे हैं। आज 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, अब इसी पर नजर है। फिलहाल 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 16.09%। 9 बजे तक वोट डाले गए हैं। 151 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग आज हो रही है। अधिकारी समेत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। सेंटर्स पर कैसी वोटिंग हो रही है, व्यवस्थाएं कैसी है, इसका जायजा उन्होंने लिया। और अब 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने। 9 बजे तक 16.09% वोटिंग चंपावत उपचुनाव पर हुई है और कैसे कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कितना उत्साह लोगों के बीच है, ये वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक का बताएगी। जो चुनाव प्रचार किया गया है प्रत्याशियों की ओर से, कितना प्रभावित हुए हैं इससे मतदाता और किसके हक में वे वोट डाल रहे हैं, इसकी जानकारी मिलेगी 3 जून को। 3 जून को ही यहाँ चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के बीच टक्कर है और ये आपको दिखा रहे हैं इनका सियासी सफर कैसा है। सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साल 1990 से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी। 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी पद पर भी वे काम कर चुके हैं। बात अगर प्रत्याशी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के राजनीतिक सफर की करें तो 2 बार वे चंपावत से कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही हैं। हरीश रावत सरकार में दर्जाधारी मंत्री रही हैं। कांग्रेस में सक्रिय महिला नेता की उनकी छवि है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो ये दोनों बड़े नेता हैं जो ताल ठोक रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत सीट पर हुए विधानसभा के पिछले 3 चुनाव के नतीजे क्या रहे थे। 2012 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हेमेश खरकवाल की जीत यहां हुई थी। 2017 में विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जीत हासिल की थी, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला था और कैलाश गहतोड़ी ने ही विजय हासिल की थी। तो ये
अभी तक जो 3 पिछले चुनावी नतीजे हैं उनका हाल आपको बता रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है, 16.09% ये है। किस तरह से इस वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए और कितना अमूमन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहता है पिछले चुनावों से अगर इसकी तुलना करें तो? ठीक है, जी पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं कि जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का 16% के तकरीबन है, कैसे इसे देखा जाए? अनु देखिए, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। 2 घंटे का 16% वोटिंग परसेंटेज हुआ है और अभी भी आप कतार देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ अपने घरों से निकलकर यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। खासकर महिलाओं की कतार देखेंगे तो महिलाओं की बहुत लंबी कतार है। हर उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रही हैं। तो ये एक संकेत भी है कि आने वाले कुछ वक्त तक, यानी कि 1-2 घंटे के अंदर के बाद लगभग 30% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज जाएगा। और इसी हिसाब से अगर आकलन शाम 5 बजे तक का किया जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज 55 से 60% के बीच होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर आप व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। तमाम जो यहाँ लोकल पुलिस के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, लगातार यहाँ पर हेल्प भी की जा रही है। एक अभी बुजुर्ग महिला आई थी व्हील चेयर पर, आप देखेंगे तो व्हील चेयर पर जो मतदान करने के लिए एक महिला है वो अपने घर से निकल के आई है। तो इस तरह की तस्वीरें अमूमन बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं और ये तमाम चीज़ें ये इशारा कर रही हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। उत्साह के बाद इसीलिए यहाँ तमाम जो लंबी कतार है महिलाओं की, इसीलिए यहाँ एक नज़र आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जो कमिश्नर हैं दीपक रावत और डीआईजी यहाँ के कुमाऊं के वो यहाँ पर नीरज भल्ले जी अभी आए थे और अभी यहाँ व्यवस्थाओं को देख के गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि किस तरह से उत्साह यहाँ पर वोटिंग के लिए लोगों में नज़र आ रहा है। तो ये इशारा है अन्नू, ये सीधे इशारा हम कह सकते हैं कि क्योंकि अभी तक 2 घंटे के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो 16% की हुई है। और अगर इस तरह से वोटिंग रहती है, इसी तरह से मतदाता अपने घरों से निकलते हैं तो ये तकरीबन 60% के करीब हो जाएगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उमस एकदम होने लगी है। तो इसीलिए लग रहा है कि अभी दोपहर का जब वक्त आएगा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो वक्त आएगा उस वक्त संख्या थोड़ी कम रहेगी। लेकिन 4 बजे के बाद यानी कि 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पंकज, उससे स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा। महिलाओं की भी अच्छी खासी वहां संख्या दिख रही है। आप नजर बनाए रखिएगा पंकज, इसी तरह आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया। फिलहाल देहरादून से एक अहम खबर आपको देते हैं। आज नामांकन दाखिल करेंगी कल्पना सैनी। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दोपहर 2 बजे कल्पना सैनी का नामांकन होगा। इस दौरान भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने कल्पना सैनी को राज्यसभा का टिकट दिया है। नामांकन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले दोपहर 12 बजे पार्टी विधायकों की एक बैठक भी है। नामांकन के दौरान सीएम धामी के अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र की। 14 जून को होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। इस बार देहरादून में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण की जगह अब देहरादून में सत्र रखा गया है। दरअसल सत्र की तारीख में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब 14 जून से 20 जून तक चलेगा ये सत्र। विधानसभा का बजट सत्र पहले 7 जून को गैरसैंण में होना था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब ये देहरादून में होगा और 14 जून से 20 जून तक चलेगा। तो ये कुछ परिवर्तन किए गए हैं। देहरादून में अब ये बजट सत्र होगा। आज शिमला में होने वाले गरीब कल्याण सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड समेत भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। देहरादून से सीएम धामी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे से सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पीएम के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इनके अलावा सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के 8 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर जो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद पीएम मोदी करेंगे।